आज हम सभी रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, तो रविदास जी पर मुखर होकर के बात करेंगे। रविदास जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो रविदास जी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। रविदास जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगर मैं उनके साहित्य की बात करूं तो उन्होंने भारतीय व्यवस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने जो देखा वो कहा। उन्होंने तमाम बातें ऐसी बताई जो सामाजिक रूप से सत्य आज साबित होती है। हो सकता है उस समय जब वो कह रहे थे तो हमारे लोगों को हमें गलत लगती रही हो, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सत्य है। उन्होंने कहा था, जात जात में जात है जो केलन के पात। जैसे हम केले का पत्ता देखते हैं तो उसको जितना निकालते जाएं उसमें निकलता ही जाएगा। उसी तरीके से हमारे धर्म में इतने ज्यादा जातियां बांट दी गई कि आप जात में जात, उसके बाद में फिर तमाम प्रकार की जातियां निकलती जाती हैं। एक साहित्यकार और हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे छोटी जात का व्यक्ति भी अपने से छोटी जाति खोज लेता है। तो उन्होंने ऐसी बात बताई थी उस समय, जब बताई जब इस समाज में बहुत ज़्यादा विरोध था। अगर जाति व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई बोल देता था तो उसे हो सकता है सामाजिक रूप से मारा भी जाता था। अगर मैं उदाहरण दूं ज्योतिबा फूले जी का, जब उन्होंने शूद्र महिलाओं और तमाम वंचित लोगों को पढ़ाने का काम शुरू किया तो उनके ही लोगों ने उनका विरोध किया। सावित्रीबाई फूले प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका बनी जो महिलाओं को पढ़ाने का, शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। और अगर उनके पति की बात करूं ज्योतिबा फूले, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा करके काम करने के लिए प्रेरित किया और उनके ही समाज के लोगों ने उन पर अटैक किया, उन पर हमला किया। फूले मूवी आप लोगों ने देखी? अगर नहीं देखी तो देखिएगा, वहाँ पर दिखाया गया है। फूले मूवी में जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता था, उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी, दूसरी साड़ी लेकर के जाती थी। ज्योतिबा फूले जो इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे, उनके ऊपर उन्हीं के समाज के लोग अटैक कर रहे थे, उनको मार देना चाह रहे थे। उनका परिवार उन्हें समर्थन नहीं कर रहा था, उनको घर से बेदखल कर दिया कि आप धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं, हम आपको घर में नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा ठीक, हमें स्वीकार है, लेकिन हम अपना यह कार्य नहीं छोड़ेंगे। आज मिसाल बनती है, उनके परिवार को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को हजारों करोड़ों लोग नमन करते हैं कि आपकी वजह से भारत की बेटियां पढ़ रही हैं, भारत की बेटियां विमान उड़ा रही हैं, भारत की बेटी मुख्यमंत्री बन रही। मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं। दलित जो टैग लगा हुआ था कि दलित लोग हैं, इनको हीन भावना से देखा जाता था, वो आज सर्वोच्च पद पर पहुंच रहे हैं। हम पिछड़े समाज से आते हैं, हमारा ये पिछड़ा और आज जो दलित है इसको पहले शूद्र समाज के नाम से जाना जाता था, शूद्र कहा जाता था, यानी कि मैं भी शूद्र हूँ। अगर मैं रविदास जी के साहित्य की बात करूँ तो उन्होंने कहा था कि रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का जो होवे सकल प्रवीण। अर्थात आप जाति के आधार पर किसी का सम्मान मत करिए। अगर आपको लगता है कि हम चंडाल से भी सीख रहे हैं तो उसको पूजा करिए, उसका सम्मान करिए। वहीं अगर मैं तुलसीदास जी की बात करूं तो उन्होंने कहा था, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तुलसीदास जी कहते हैं, कितना विरोधाभास है साहित्य में, विचार में। जहाँ रविदास जी कह रहे हैं कि हमें चंडाल की भी पूजा करनी चाहिए अगर हमें उससे ज्ञान मिल रहा है, वो गुणवान है, अगर उससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। वहीं तुलसीदास जी लिखते हैं कि शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र कितना भी ज्ञानी हो जाए उसकी पूजा मत करिए। तो वो ये वैचारिक विरोध रहा है, लेकिन आज हम लोग उसको प्यार से कहते हैं कि यही सही है। लेकिन अगर जो कोई तार्किक व्यक्ति होता है तो वो समझता है कि हाँ, रविदास जी आज की डेट में सही साबित हो रहे हैं। सबको समानता का अवसर है, सबको समान भाव से देखा जाना चाहिए। मैंने रविदास जी के साहित्य पर 4 लाइनें लिखी हैं, देखिए सुनाता